चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा याद रखी जाएगी। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली की, जिन्होंने अपने वनडे करियर को एक ऐसी फेयरवेल दी जिसकी कोई सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। तो देखिए, मैच से पहले सारा फोकस, सारी नजरें हीली पर थीं। लेकिन उन्होंने जो कहा वो उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने कहा, आज ये दिन मेरे बारे में नहीं बल्कि हमारी टीम की नई खिलाड़ी के बारे में है। सारा ध्यान खुद से हटाकर एक डेब्यूटेंट पर लगा दिया। एक सच्चे लीडर की यही निशानी होती है। तो जगह थी होबार्ट, मौका था हीली का 126वां और आखिरी वनडे मैच। लेकिन इस बड़े दिन पर उनकी विरोधी टीम यानी कि भारतीय टीम ने जो किया ना, उसने सबका दिन जीत लिया। जरा सोचिए इस पल के बारे में। हीली मैदान पर आ रही हैं और सामने भारतीय टीम उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये सम्मान था। ये दिखाता है कि हीली का रुतबा क्या था, एक महान खिलाड़ी के लिए एक शानदार ट्रिब्यूट। अब ऐसा नहीं था कि उन्होंने आते ही चौकों छक्कों की बरसात कर दी। नहीं, एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह उन्होंने पारी की शुरुआत की, बहुत ही सधे हुए अंदाज में, एक बड़ी पारी की नींव रखते हुए। अपने जाने पहचाने अंदाज में, क्लासिक कट्स और पुल्स के साथ उन्होंने रन बनाना शुरू किया। हर शॉट में एक क्लास थी, एक ठहराव था। ऐसा लग रहा था मानो एक बड़े तूफान से पहले की शांति हो। और देखते ही देखते पहला पड़ाव भी आ गया, 50 रन, वो भी 49 गेंदों में। एक बहुत ही सॉलिड रन बॉल शुरुआत। लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक थी, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। हीली ने जो गियर बदला, उसने मैच का और शायद इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। यहां से उन्होंने गेंदबाजों पर जो हमला बोला, वो देखने लायक था। जरा रफ्तार पर गौर कीजिए। अगले 50 रन सिर्फ 30 गेंदों में। कहाँ 39 गेंदों में 50 और कहाँ 30 गेंदों में 50। यहीं से असली हमला शुरू हुआ और गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहाँ डालें। और अगर वो तेज लग रहा था तो जरा ये देखिए, 100 से 150 तक का सफर सिर्फ और सिर्फ 16 गेंदों में। ये पागलपन था। पावर हिटिंग का ऐसा नजारा था कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो जाहिर है जब ऐसी पारी खेली जाएगी तो रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही, और टूटे भी। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी महिला का ये सबसे बड़ा वनडे स्कोर बन गया। भारत के खिलाफ भी ये सबसे बड़ा स्कोर था, और तो और वो अपने आखिरी वनडे में शतक लगाने वाली सिर्फ दूसरी महिला बनी और 2 बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाने वाले एलीट क्लब में भी शामिल हो गई। ये जो कहा गया है ना, ये बिल्कुल सही है। वो 16 गेंदें, उन्होंने ही मैच को भारत की पकड़ से पूरी तरह छीन लिया। हीली का वो हमला इतना जबरदस्त था कि भारत के लिए वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो हीली की इस जबरदस्त पारी का नतीजा क्या निकला, टीम के स्कोर पर इसका क्या असर हुआ, चलिए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने बना डाले 409 रन, हीली के 158 और बेथ मुनी ने भी सेंचुरी मारी। और इसके जवाब में भारतीय टीम 224 पर ऑल आउट हो गई। मतलब 185 रनों से एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बल्ले से इतिहास रचने के बाद भी हीली के पिटारे में एक आखिरी सरप्राइज बाकी था। कुछ ऐसा जो उन्होंने अपने पूरे करियर में पहले कभी नहीं किया था। सोचिए जरा, 16 साल लंबा करियर और अपने आखिरी मैच में पहली बार एलिसा हीली ने कुछ नया किया। कोई अंदाजा है क्या किया होगा? उन्होंने गेंदबाजी की। जी हाँ, आपने सही सुना। जब मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की जेब में था, कप्तान हीली खुद गेंदबाजी करने आ गईं और 2 ओवर भी डाले। मतलब एक लेजेंडरी करियर का इससे परफेक्ट और मजेदार अंत और क्या हो सकता था। और इस मौके पर ना, ब्रॉडकास्ट पर एक बड़ा मजेदार फैक्ट दिखाया गया। उनके पति तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने करियर में गेंदबाजी करते हुए करीब 702 किलोमीटर की दौड़ लगाई है, और एलिसा हीली ने सिर्फ 40 मीटर। कमाल की बात है ना। और आखिर में हीली के ही शब्दों से इस दिन को समझते हैं। उन्होंने कहा, मुझे बस लगता है कि हम कितना मजेदार खेल खेलते हैं, और पीली जर्सी में अलविदा कहने का ये एक अच्छा तरीका है। और वाकई इससे बेहतर विदाई शायद ही किसी को मिले, एक चैंपियन की बिल्कुल चैंपियन जैसी विदाई।